हमें जस्टिस दिलाएंगे। बाकी मैं कल हमारी भगवंत मान साहब से मीटिंग है, आज मैं उनको उनकी बेटी के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहूँगी कल देश की बेटी आपके पास आ रही है और कल देश सारा इंतज़ार करेगा कि आप उस बेटी के साथ क्या इंसाफ करते हो। तो मैं चाहती हूँ भगवंत मान साहब को ये बोलना, कल आपकी बेटी की जन्मदिन उसको बहुत भगवान लंबी उम्र दे, बाकी बेटियों के भी और बाकी बेटियों बहुओं और बहनों की लंबी उम्र के लिए भी ये इस चीज़ में मुझे जस्टिस मिले कि सारे पंजाब को इंसाफ मिले। मेरी यही धन्यवाद। मैम, आप कह रही हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, किस बात का आपको डर लग रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि इस मामले की जांच वहाँ ठीक से नहीं हो पा रही है? जी 4 बार SIT बदली गई, 8 दिन लग गए FIR को। जिसने मुझे एविडेंस दिया उसी को उसके नाम से कंप्लेन हो गई। SSP ने सस्पेंड किए, 17 को पूरा कर लिया, बोला जी FIR फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से डिले हुई। 15 तारीख को अगर FIR ढाबे की हो सकती है तो हम पहले कंप्लेनेंट हैं तो उसका। दूसरा जो ये पुलिस वाले हैं, ये घटना हुई है राजेंद्र ढाबा के बाहर, राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर, मतलब 100 मीटर में भी नहीं, राजेंद्र हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बाहर। और जो 2 पुलिस कर्मी बोलते हैं कि हमारे को भी चोटें आई हैं, उन्होंने 2.5 किलोमीटर दूर प्राइवेट हॉस्पिटल में 7:55 में उनकी MLR की रिपोर्ट गई है। तो ये मुझे बताइए, जहाँ घटना हुई है, जहाँ सामने राजेंद्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो सरकारी नौकरों को 2.5 किलोमीटर प्राइवेट हॉस्पिटल में MLR करने की ज़रूरत है। मेरे पास MLR की कॉपी है, मैं आपको चाहते हो वो तो गाड़ी में चल के मैं MLR की कॉपी भी दूंगी, जिसमें 7:55 में इन्होंने MLR कराई है। लिख दिया है 1:35 में आए थे, क्या 7 घंटे लगते हैं कि रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। ये ऐसा है कि हमने SSP नानक जी को 7:21 पे फ़ोन करके पूरी स्टोरी बताई थी, तो उसके बाद 7:55 में उनकी MLR दाखिल हुई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हुई, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी टाइम का वो नहीं कर सकते। तो हमारी जज साहब ने उनसे काफ़ी सारे सवाल किए हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं हम। 3 तारीख को हमें जस्टिस मिलने की संभावना है, बाकी भगवान के। क्योंकि मैम जो ये सारी चीज़ें स्टेट ऑर्डर मतलब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य सरकार के अधीन है। आपने रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उनका क्या कथन था, उन्होंने क्या बात कही इस बारे में? उन्होंने कहा है कि वो इस पे जस्टिस दिलाएंगे हमें। वो रक्षा मंत्री हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी के हैं, तो उनका जो फ़र्ज बनता है, जो मतलब हमारे को प्रोटेक्ट करना, वो हमें करेंगे। जाहिर सी बात है मैम, पुलिस के अगेंस्ट ही पूरा मामला है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरीके का कंसर्न क्या आपको कोई लग रहा है वहाँ पे? सेफ्टी सिक्योरिटी जी कहाँ, पुलिस स्टेशन में वो 4 गुंडे पुलिस वाले अपने ऑफिस में बुला के मॉडल टाउन में वीडियो निकाली जाए, उनके कैमरे की फुटेज ली जाए, वहाँ पर खड़े होकर मुझे खुलेआम धमकी दे के जा रहे हैं जो DSP के सामने, और उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरी सेफ्टी तो कहाँ? सेफ्टी तो सारे सरकार जो सारे टॉप लेवल जो SSP नानक जो हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, वही लॉ ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं, तो मुझे क्या सिक्योरिटी देंगे? मेरे घर में जो 2 सिक्योरिटी गनमैन है, पिछले 10 दिन में 5 बार गनमैन चेंज हो चुके हैं। ओके, तो मैम अभी तो कोर्ट में भी मामला आप जा ही चुकी हैं, अभी अगली सुनवाई भी होनी है। आपने उसमें भी SIT और CBI जाँच की मांग की बात कही है। क्या लगता है कि CA सरकार जो है वो अदालत के किसी फैसले के बाद ही जागेगी, या कल आपकी बात सुन के हो सकता है कि आदेश कर दें? मैंने अभी ये आपको बोला ही, भगवंत मान साहब की बेटी का कल जन्मदिन था, उनको बहुत बहुत बधाई, और उनकी बेटी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे। कल वो बेटी भी किसी की बहन होएगी, किसी की बहू होएगी, किसी की माँ होगी। तो आज जो देश की बहन और बेटी और माँ जा रही है, कल उनको इंसाफ भगवंत मान साहब को देना चाहिए। एक मिसाल कायम करनी चाहिए पंजाब के लिए कि वो गलत के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं हम आम आदमी पार्टी हैं, तो पहले आम आदमी ही सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो बाकी क्या करेंगे? शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक आम आदमी की डिमांड है। उनकी पत्नी, कर्नल भाट की पत्नी, मुलाकात करके आई हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, और उनका ये भरोसा है कि राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने उनको भरोसा दिलाया कि उनको जस्टिस मिलेगा। कल वो मुलाकात करेंगी पंजाब के मुख्यमंत्री से, और उसके बाद वो फिर वहाँ पे भी CBI की जांच की मांग की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये मामला अदालत भी पहुँचा है,
संसद में भी आ चुका है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक भी ये पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये देखना होगा कि किस तरीके का आदेश आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है और जितने भी ऐसे पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ सस्पेंड किया गया है और अब एक निष्पक्ष जांच की मांग पूरा परिवार कर रहा है और इसीलिए वो यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने आए हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਦੀਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ नहीं है। देखिए, जो पहले दिन से ही मांग थी, क्योंकि वो अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तो इसीलिए खटखटाया था ताकि वो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो और उनको ये लगता है कि शायद निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उनको भी लगातार बदला जा रहा है, SIT के जो मेंबर्स बदले गए। तो कई ऐसे आरोप जो इनके परिवार वालों ने लगाए हैं वो वाकई इस लेवल पर जो है वो काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं और यही वजह है कि वो यहाँ पे आए हैं। अदालत वो जा चुके हैं, अदालत में सुनवाई है, 3 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। साथ ही संसद में भी इस मामले में उठाया गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनको आश्वासन मिला कि वो पूरी तरीके से इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि परिवार है, अगर परिवार को इस बात का आभास हो रहा है कि वहाँ की पुलिस इस पूरे मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो वो जितना भी उनका अधिकार, एक आम आदमी का जितना अधिकार है, उस अधिकार को वो आगे बढ़ाते हुए वो हर उस दरवाजे तक जा रहे हैं जहाँ से उनको एक आस है कि यहाँ से हम लोग को इंसाफ मिलेगा। और CBI जांच के लिए जो परिवार मांग कर रहा है, लग रहा है कि वो सब जगह जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनको इस बात की भरोसा है कि वहाँ कुछ ना कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसा हो जो कि उनके डिमांड्स को पूरा कर सके। ठीक है संदीप, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।